हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट है ये इंफ्रारेड फोरहेड थर्मोमीटर। इस प्रोडक्ट को मैं पिछले 3 मंथ से यूज कर रही हूं और मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है और इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट के रिव्यू को शेयर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। इसका पूरा मैं डेमो दूंगी कि इसे यूज कैसे करना है, साथ ही इसके सारे फीचर्स को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ बॉडी मोड में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट मोड में भी काम करता है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी रीड कर सकते हैं। और इस थर्मामीटर की और खास बात ये है कि आप बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाए बिना ही टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें कि बच्चे को बिना किसी डिस्कम्फर्ट में डाले हुए आप जो है आराम से बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को भी रीड कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो डॉक्टर ट्रस्ट का प्रोडक्ट है। डॉक्टर ट्रस्ट एक बहुत ही रेपुटेबल ब्रांड है और ये जो है एक यूएसए की कंपनी है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी और अगर आपके पास इस प्रोडक्ट से जुड़े कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि यही है इंफ्रारेड फॉरहेड थर्मोमीटर। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके का इसमें केस मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि कैसे जो है इस प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके साथ ही यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे यूज आपको कैसे करना है। यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक आपको ये वारंटी कार्ड दिया गया है और यहाँ पर इसका साइट दिया गया है जहां पर आप जाकर के इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करूंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इस तरीके के एक डब्बे में आता है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो यही है इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश इसका लुक आपको देखने में लग रहा होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर जो है बटन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बटन है यहाँ पे आपको एक फेस का साइन दिख रहा होगा, तो ये बॉडी मोड है और यहाँ पे आपको एक और साइन दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट मोड है। तो यानी इस थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों ही मेजर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेजर करके बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेरा ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी मोड में सेट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट मोड में जो है टेम्परेचर लेना है तो आपको इसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे स्लाइड करना होगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड में सेट हो जाएगा। तो अभी चूंकि मैं आपको बॉडी टेम्परेचर से जो है मेजर करना बताऊंगी तो इसे मैं फिर से बॉडी मोड में सेट कर देती हूँ। तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का बटन दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले इस ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 ब्लैंक का निशान दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है इस तरीके से और यहाँ पे ब्लू एलईडी शो करेगा और उसके बाद ये टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी 96.3 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तो हो गया। तो इस तरीके से आप बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सिमिलरली आपको जो है अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेना है तो आपको ऑब्जेक्ट मोड में से पहले सेट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट मोड में सेट करने के लिए यहाँ पर मैं बॉडी मोड से इसे ऑब्जेक्ट मोड में मैंने सेट कर दिया है। जब भी आपको बच्चे के लिए जो है पानी लेना हो और आपको ये जानना है कि पानी कितना गर्म है या फिर आप दूध बच्चे को देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं जानना कि कितना अभी जो है दूध गर्म है बच्चे के लिए, वो दूध का टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है, तो आप जो है इसे इसी तरीके से जैसे मैंने बॉडी का टेम्परेचर अभी मेजर किया सिमिलरली उसी तरीके से जो है आप उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर इस ऑन ऑफ बटन को मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको इस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। जब आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो एक टेम्परेचर शो होगा। तो ये जो ग्रीन कलर का आप ये सिग्नल देख रहे हैं, ये जो ग्रीन एलईडी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये विद इन अ रेंज शो कर रहा है। और ये जो बॉडी मोड में अगर हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो विद इन 41 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के वो रेंज में होना चाहिए। अगर उस रेंज से वो हाई होगा या उस रेंज से लो होगा तो ये यहाँ पे
ग्रीन के बजाय रेड सिग्नल शो करेगा। सिमिलरली अगर बच्चे को फीवर है या फिर किसी का भी अगर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और वो टेम्परेचर विद इन रेंज नहीं आए या फिर अगर फीवर है तो यहाँ पे जो है ग्रीन की जगह जो है वो रेड शो करेगा। यहाँ पर जो ये आप थर्मामीटर देख रहे हैं ये दो मोड में टेम्परेचर को दिखाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फिर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो है इस थर्मामीटर का ऑफ होना जरूरी है, साथ ही इस थर्मामीटर में जो है ये जो है बॉडी मोड में सेट होना जरूरी है। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जब आपको जो है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करना है टेम्परेचर। तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे को क्या करना होगा, इसे ऑफ मोड में रखना है और उसके बाद स्टार्ट बटन को जो है आपको 5 सेकंड तक दबा करके रखना है। जब आप 5 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो यहाँ पर ये खुद जो है आप देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में शो हो रहा है और क्विकली अगर हम इसे दबाएंगे तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हमने ऑफ कर दिया और अब हम जो है इसको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करेंगे। तो सिमिलरली हमारा ऑफ मोड में है और ये हमारा बॉडी मोड में सेट है। फिर से हम स्टार्ट बटन को 5 सेकंड तक दबाएंगे। 5 सेकंड तक दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारा फ़ारेनहाइट हो गया और क्विकली जो है हम यहाँ पे से दबा देंगे तो यहाँ पर ये हमारा सेंटीग्रेड में आ गया। तो आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या फिर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इस मोड में जो है मेजर कर सकते हैं। इसके अगले फीचर्स की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का बटन आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर या फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेना है तो आपने ऑन बटन को प्रेस किया और आपने टेम्परेचर लिया और फिर ऑफ बटन प्रेस कर दिया तो आपका जो है ये बंद हो जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। अगर किसी कारणवश से आपने ऑन किया, टेम्परेचर ले लिया और आपने थर्मामीटर को ऐसे ही छोड़ दिया तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है 1 मिनट के बाद खुद ऑफ हो जाता है, यानी इसमें जो है ऑटो पावर ऑफ का फीचर है। और इसकी अगली खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी और बहुत ही क्विकली जो है मेजरमेंट दे देता है, यानी विद इन 2 सेकेंड आपको जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर या फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर विद इन 2 सेकेंड जो है आप आराम से मेजर कर सकते हैं। इसकी अगली अगर फीचर्स की बात करूं तो इट हैज अ मेमोरी ऑफ 30 मेजरमेंट्स, यानी ये 30 मेजरमेंट्स को शो कर सकता है। जनरली क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको रीडिंग को मेंशन करने के लिए बोलते हैं, यानी पूरे दिन में आपका टेम्परेचर कितनी बार फ्लक्चुएट हुआ है, क्या है, कैसे है, वो सभी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये थर्मामीटर अगर आपके पास है तो आपको उसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी जो है वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको पिछले टेम्परेचर को देखना है कि क्या पिछला टेम्परेचर रहा है तो इसके लिए सिंपली आपको इसे ऑफ मोड में रखना है। ऑफ मोड में रखने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एम ब्लिंक कर रहा है, यानी ये मेमोरी का साइन है। उसके बाद फिर से आप जब स्टार्ट ब्लिंक करेंगे तो यहाँ पे 1, यानी मेरा जो पहला टेम्परेचर था वो 83.7 डिग्री फ़ारेनहाइट था। दूसरा टेम्परेचर दिखा रहा है 96.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 दिखा रहा है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th टेम्परेचर जो है इसी तरीके से जो है 5th टेम्परेचर 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6th टेम्परेचर 96.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 दिखा रहा है 96.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 8th टेम्परेचर 96.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 9th 96.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 96.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सारे यानी पिछले 30 रिकॉर्ड्स जो है यानी जो भी मैंने टेम्परेचर लिए हैं वो सारे जो है इसमें शो हो रहे हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर्स मुझे लगा इस थर्मामीटर में। इसके अगली फीचर्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है और ये जिस तरीके से इस केस में आता है मुझे लगता है बहुत ही इजी है इसको कैरी करना, ट्रेवल फ्रेंडली है, हम आराम से इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। उसके साथ ही अगली फीचर की बात करूं तो ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि हाइजीन भी मेंटेन होता है और हम जो है सेफली सब कुछ कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें आर्मपिट में लगाना होता है या फिर कई बार क्या होता है कि हमें माउथ में उसे लेना होता है। तो जब आप उसे जो है आर्मपिट में लगाते हैं और माउथ में लगाते हैं और फिर वही थर्मामीटर जो है दूसरे लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे इन्फेक्शन और जो है हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है थर्मामीटर उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है।
और इसमें जो है हम बॉडी के टेम्परेचर को बिना बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, जनरली जो बच्चों के डॉक्टर जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं वो जनरली इसी थर्मामीटर का यूज करते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि इस थर्मामीटर को यूज करने से क्या है कि हाइजीन मेंटेन रहता है और छोटे बच्चों में चूंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम वो क्लिनिकल थर्मामीटर बच्चों के लिए यूज करेंगे तो एक बच्चे पे हमने उस थर्मामीटर को यूज किया, फिर दूसरे बच्चे पे उसी थर्मामीटर को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है और इन्फेक्शन होने का भी खतरा बन जाता है। तो इसी वजह से जो है पेडियाट्रिक्स जो भी होते हैं वो इसी थर्मामीटर का यूज करते हैं बच्चों के लिए। तो इसकी जो अगली एक बहुत ही अच्छी फीचर है कि इसमें जो है रिप्लेस बैटरी इंडिकेटर है। यानी बहुत बार क्या होता है कि हम थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं, यूज करते 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 इसकी अगर बैटरी डाउन हो गई और आपको पता नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी जब आपको इसको यूज करना होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसका बैटरी डाउन हो रहा है तो यहाँ पर एक बैटरी इंडिकेटर शो करेगा जो आपको बताएगा कि इस जो है थर्मामीटर की जो है बैटरी डाउन हो रही है और आपको इसको चार्ज में लगाने की जरूरत है। तो ये भी इसकी एक बहुत अच्छी फीचर है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो थर्मामीटर जब आप परचेज करेंगे तो आपको ये 1 ईयर का वारंटी देगा, लेकिन अगर आपको 6 मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए तो आपको जो है उसके साइट पे जाकर के जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। www.neuria.in पे जाके आपको रजिस्टर करना है, जिसके बाद आपको जो है इस पे जो है 6 मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो विद इन 15 डेज ऑफ परचेज आपको उस वेबसाइट जो मैंने बताया www.neuria.in पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर कर लें, जिससे आपको जो है 1 ईयर का वारंटी तो मिलता ही है, उसके साथ आपको जो है 6 मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि थर्मामीटर को आप बाय अगर करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस जो है प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेकर मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी और मैंने जितना भी इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, मैंने वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।